नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज भगवान शुक्र देव का अपनी वृष राशि में गोचर का प्रभाव मैं आपसे बात करने वाला हूं। मित्रों, मैंने पहले भी आपको कुछ मूल सिद्धांत बताए हैं। किसी भी गोचर का प्रभाव हमारे जीवन में देखने का तरीका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रह कोई भी फल देने वाला है तो वो केवल और केवल अपने कारक तत्वों से संबंधित ही फल दे सकता है। अब ये ग्रह वहाँ पर किसी पाप प्रभाव में गोचर कर रहा है तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है, और शुभ प्रभाव में गोचर कर रहा है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। ये लगन कुंडली और हमारी तात्कालिक जो गोचरीय स्थितियां हैं उनके आधार पर हमें तय करना चाहिए। इसके साथ साथ चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है, और हम जीवन में 99% निर्णय लेने में मन की स्थिति के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जैसी स्थिति चंद्रमा की होगी, जितना सबल वो होगा, उसके आधार पर ही आपके गोचरीय फलों में अंतर आता चला जाएगा। दूसरी बात, हमें हमेशा याद रख लेना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट चंद्रमा के साथ मित्रता रखता है अथवा वो उसके साथ मित्रता नहीं रखता। इसीलिए हम जब भी शुक्र के गोचर की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में शत्रु ग्रह होने के बावजूद भी मन पे हमारे धन के लिए जो भाव होते हैं वो उसके एंगल से ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि शुक्र हमारा धन का कारक, स्त्री का कारक, डेकोरेशन का कारक, इंटीरियर का कारक, सौंदर्य का कारण, चमक धमक और जीवन में सभी साधन सुविधाएं, जो सुख, जो संसारिक चीज़ों में सुख है, उसका कारक ग्रह शुक्र है। इसी तरह हम जो परफ्यूम, डिओड्रेंट, अच्छी स्मेल्स देखते हैं वो सभी की सभी शुक्र के अधीन है। फ्लावर्स को भी हम शुक्र के अधीन मानते हैं। आपकी एबिलिटी टू डांस, सिंगिंग, इसमें भी बहुत बड़ा रोल जो है शुक्र का रहता है। जीवन के कई ऐसे अनेक कार्य हैं जहाँ पर शुक्र के अच्छा होने पर आपके जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। पति पत्नी के संबंध और आर्थिक स्थिति तो मूल रूप से शुक्र के ऊपर ही निर्भर है। अब ये हमारे जीवन में आर्थिक तथा जीवन संगनी के रूप में बहुत मुख्य रूप से प्रभाव देने वाला रहता है, और मन की स्थिति के अनुसार ही हमारे जीवन में रिजल्ट्स में अंतर आ जाता है। मित्रों, तो आज मैं आपको मेष राशि से बताना शुरू करता हूँ कि मेष राशि वालों का जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। परिवार में बहुत उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आप खुद बहुत इंजॉय करेंगे। धन की सब प्रकार की जो कमियां चल रही थी इस समय में दूर हो जाएंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी कुंडली में कोई भी नेगेटिव प्रभाव इस गोचर में, इस राशि में नहीं है। अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव है तो ये स्थितियों में काफ़ी कमी आ जाएगी। अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है और शुभ प्रभाव है तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। मित्रों, फिर भी हमें भगवान शुक्र देव के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ श्री सूक्तम, स्त्री सूक्तम जैसे मंत्र जाप करने से भी हमें लाभ होगा। पत्नी के साथ साथ धन का भी अगर हम मान सम्मान करते हैं कि खर्च करते समय हम ध्यान रखें कि हमें उड़ाना नहीं है, दिखावे में नहीं खर्च करना, तो ये स्थिति भी हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। मित्रों, इसके बाद आता है वृष राशि। वृष राशि में चंद्रमा और ऑलरेडी हैं, गोचर करते हुए शुक्र देव उससे संबंध बना रहे हैं। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष में शुक्र धन है तो चंद्रमा खर्च है। तो पहले स्थिति आपकी ये रहेगी कि आपका धन की स्थिति कम रहेगी। जैसे ही चंद्रमा को क्रॉस करेंगे शुक्रदेव डिग्री वाइज, वैसे ही आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ हमारा मन है और साथ साथ हमारी माता से संबंधित बात भी हो रही है।
तो माता के लिए भी पहले खर्च की स्थिति ज़्यादा होगी, बाद में धन अर्जन की स्थिति ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय में मौसम में होने वाले बदलाव में लोगों को एकदम से इन्फेक्शंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी कुंडली में, आपकी वृष राशि में कोई पाप प्रभाव है। मित्रों, शुभ प्रभाव होने पर ये धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से और व्यक्तिगत जीवन में सुखों की दृष्टि से बहुत ही बेहतर स्थिति है। फिर भी हमें और बेहतर करने के लिए पत्नी और धन का सम्मान करना आना चाहिए। हम अगर अपनी पत्नी के साथ अपमानजनक या अशोभनीय भाषा में बात करते हैं या उसे दुत्कारते हैं तो हम स्वयं अपने शुक्र ग्रह को खराब कर रहे हैं। तो सभी से मेरा आग्रह रहेगा, पत्नी का आदर करना सीखें। उसके साथ बिना वजह कोई कलेश वाली स्थिति उत्पन्न ना करें। मित्रों, मिथुन राशि वालों के ये 12वें भाव में ये स्थिति बन रही है। तो ये थोड़ी सी स्थिति ऐसी है जहाँ पर इनकम और खर्च में थोड़ा सा समन्वय के अंदर कुछ बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। यूँ तो आप कुछ विषयों में बहुत अच्छे से सोच समझ पाएंगे, और अगर आप अपने घर की पत्नी, बहनों को, बेटियों को और अन्य स्त्रियों को बहुत सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखेंगे तो ये नेगेटिव स्थिति भी आपको डैमेज नहीं करेगी। यह हमें और ज़्यादा डैमेज कर सकती है अगर हमारी कुंडली में भी पाप प्रभाव है और हम नेगेटिवली अप्रोच करते हैं जिन कारक तत्वों का मैंने उल्लेख किया है। तो मित्रों, सभी से आग्रह रहेगा, श्री सूक्तम का पाठ करें, शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके साथ साथ अगर आप अपने घर की स्त्रियों का मान सम्मान करते हैं, पत्नी से बिल्कुल पवित्र प्रेम करते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। मित्रों, कर्क राशि के एकादश भाव में यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए, एकादश भाव में कोई भी ग्रह हमेशा हमें शुभ फल ही देता है। तो हमें मानसिक रूप से, हमारी कलात्मक दृष्टि से, हमारे माता की दृष्टि से, हमारे मन की भावनाओं से जुड़े हुए किसी भी चीज़ में अगर हम अपने प्रयास करेंगे, मान लीजिए धन की दृष्टि से, पत्नी के सुखों की दृष्टि से, बेटी के सुखों की दृष्टि से, बराबर के बहनों की दृष्टि से, भाभीयों की दृष्टि से, ये बहुत शुभ फल देने वाला है। आपको बस वही बार बार मैं आग्रह करूँगा कि स्त्री जाति का सम्मान करने से शुक्र ग्रह अपने आप ही शुभ फल देते हैं। अगर आप में कुछ कलात्मक क्वालिटीज़ हैं तो ये समय आपको वो बहुत अच्छे से लाभ देने की स्थिति में है। अगर आप कहीं पर भी, आपकी माता या आप स्वयं कोई भी कलात्मक चीज़ से जुड़े हुए हैं तो भी ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। धन अर्जन के लिए भी ये आपके मन के द्वारा किए गए ईमानदारी वाले प्रयास आपको बहुत लाभ देंगे। मित्रों, इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति जो है केंद्र की स्थिति है। केंद्र की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि 1-10 की स्थिति बनी पड़ी है, या आप कहें कि 1 से 4 की स्थिति बनी पड़ी है। शुक्र से चंद्रमा चौथे हैं या चंद्रमा से शुक्र 10वें हैं, आप जैसा चाहें इसका उल्लेख कर सकते हैं। आपस में केंद्र का संबंध भी एक दूसरे को सपोर्ट देने वाला है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे केंद्र, ग्रहों से केंद्र भी हमारे लिए पिलर का काम करते हैं, और उनके केंद्र में आने वाले ग्रहों से बहुत बड़ा अंतर हमारे जीवन में आता है। और गोचरीय स्थिति में भी हमें हमेशा जो नित्य प्रतिदिन अंतर आते दिखते हैं, उसके पीछे का कारण भी केवल यही है कि जब कोई ग्रह हमारी शुभ अवस्था में आता है तो हमें वो बेहतर रिजल्ट दे जाता है, और अन्यथा हमारे सब कुछ अच्छे दिखने वाले योगों में से भी, अच्छी दशाओं में भी कभी कभी जब तकलीफ आती है तो उसके पीछे का कारण केवल और केवल यही है कि जब वो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो वो हमें एकदम से जो शुभ फल दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। उनके 10वें भाव में हो रहा है तो उन्हें कर्मा के क्षेत्र में अपने को ध्यान से चलाना है। इन्वेस्टमेंट्स करते समय, व्यवहार करते समय बहुत बढ़िया से करना है। चूंकि ये स्वराशि में हो रहा है
तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस आपको भी किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना, धन का जो अपव्यय कर देते हैं या स्त्रियों का अनादर कर देते हैं तो अच्छे भले शुक्र को भी वो डैमेज कर देते हैं। आपकी कोई गलती ही आपके लिए जो है अपने को अस्वीकार्य फल देने के लिए लेके जाएगी। तो आप ऐसा कार्य कोई ना करें जो आपको नहीं पसंद हो। मित्रों, और बेहतर प्राप्ति के लिए शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके साथ साथ श्री सूक्तम का पाठ करें। अपने घर की सफाई करके अच्छे से डस्टिंग नित्य प्रति करें। घर में कहीं डस्ट ना, जाले नहीं लगने दें। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, चिंता ना करें। मित्रों, इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि की 1-5 की स्थिति या कहें या 5-9 की स्थिति बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। ये समय हर एंगल से, आर्टिस्टिक क्वालिटी से लेकर आपके क्रिएटिविटी से लेकर आपकी जो लव मैटर्स हैं उसमें भी बहुत बढ़िया ये रिजल्ट देने वाला है। पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत प्रेम आएगा। जहाँ जहाँ पति पत्नी के बीच में अगर सास का कोई नेगेटिव रोल है तो वहाँ ये समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न करेगा। फिर भी मैं यहाँ कहूँगा, अगर कहीं ऐसी स्थिति भी बनती है तो माता को चरण छू के आशीर्वाद लेते हुए कुछ दिन निकाल दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भिड़े नहीं। अक्सर लोग नेगेटिव काम कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स उनको वर्षों तक उसके भुगतने पड़ते हैं। एक कटु शब्द हमें काफ़ी लंबे समय तक हानि पहुंचा सकता है मित्रों। तो हमें भाषा का, व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, कन्या राशि वाले वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कन्या राशि वाले वैसे ही सोशल जो सेवा भाव होता है उसमें बहुत अच्छे से होते हैं। तो उन्हें और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ और बीज मंत्र का जाप करने से बहुत लाभ होगा। स्त्री का आदर सत्कार करते रहें। मित्रों, अब आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए ये 6-8 की स्थिति है। बस इसमें हम ये कह सकते हैं कि शुक्र की ही दोनों राशियां हैं तो कंप्लीट नेगेटिविटी नहीं आएगी। बट कहीं भी हो थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है कि आपको पूर्ण रूप से जो शुभ फल दे सकते थे वो स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। तो मित्रों, ऐसे में हमको कोई भी नेगेटिविटी झेलनी पड़े, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दिखनी पड़े, हमारे कामों में अड़चने आए, फाइनेंस से रिलेटेड जो अड़चने आए उनसे बचने के लिए, हमारे पैसों के कारण शत्रुता उत्पन्न होने लगे या सास बहू के झगड़े ज़्यादा हों या माता से भिड़ंत हो जाए या पत्नी से भिड़ंत हो जाए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि इस समय में श्री सूक्तम का पाठ और बीज मंत्र का जाप, शुक्र भगवान के बीज मंत्र का जाप करने से बहुत बहुत लाभ होगा। पत्नी एवं बहनों, बेटियों को कुछ गिफ्ट्स देते रहें। आप गिफ्ट्स में भी क्या देना है ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमेशा चमकीली चीज़, परफ्यूम, डिओड्रेंट जो शुक्र के ही कारक तत्व हैं उन वो ही चीज़ें देनी है तो आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता रहेगा। व्यवहार खराब नहीं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, अच्छे से आप डील कर रहे हैं तो समस्या कहाँ आएगी, क्यों आएगी? समस्या तभी आती है जब हम बिल्कुल निष्क्रिय होकर सब चीज़ छोड़ देते हैं तो नेगेटिव जो चीज़ दिख रही है वो अपने नेगेटिव प्रभाव दे जाती है। मित्रों, इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा काफ़ी वीक होते हैं और शुक्र की एक विशेषता है कि वो जिससे संबंध बनाता है उसके कारक तत्वों में निखार कर देता है। तो ये स्थिति शुक्र देव जो हैं सामने आमने की स्थिति में रहेंगे और वो चंद्रमा के जो कारक तत्व हैं उनको निखारेंगे। और चंद्रमा अडॉप्टेबल प्लैनेट है, वो अपने आप को निखार के ले आएगा, यानी कि मानसिक रूप से हमारे लिए अच्छी अवस्था बनने वाली है। मित्रों, इसके साथ साथ माता के लिए भी स्थिति कभी कभी समस्या देने वाली हो सकती है कि सास बहू का जहाँ पर समस्या पहले चल रही है वहाँ पर खींचतान ज़्यादा होगी, कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग की सिचुएशन बन रही है। पर जहाँ पर ये स्थितियाँ ठीक हैं वहाँ पर ये बहुत शुभ फल देने वाली है। मित्रों, अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ करने से हमें बहुत लाभ होगा। स्त्रियों का आदर सम्मान करें, माता समान स्त्रियों का, और साथ में पत्नी का भी सम्मान करने से आपकी स्थितियाँ बहुत बेहतर होंगी। पानी का अपव्यय नहीं करें,
सोच समझ के बात करें, आवश्यकता अनुसार ही किसी बात का कहीं पर अपने फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करें। मित्रों, इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि के साथ फिर वही 6-8 की स्थिति है। हम जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट्स आपस में 6-8 की स्थिति बनाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के लिए डैमेजिंग हो जाते हैं। एक हमारा मन है, एक हमारा धन है, एक हमारी इनकम है, एक हमारा खर्च है। तो ये चीज़ों में तालमेल की कमी आएगी, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में हमें सोच समझ के खर्च करना है, धन अर्जन के नए नए मार्गों को ढूंढ के रखना है, क्योंकि जैसे ही स्थिति बदलेगी तब हमें वो लाभदायक स्थिति बन जाएगी। यानी जब मिथुन में शुक्रदेव आएंगे जो हमारे अगले महीने की 13 जुलाई को आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों, फिर भी ये समय हमारे लिए अच्छे से गुजर जाए, हमें कोई तकलीफ़ ना दे, कोई हानि ना पहुँचाए, तो इसके लिए मुझे श्री सूक्तम का पाठ, अपने घर में पूर्ण सफाई रखना, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों को इधर उधर बिखरे नहीं छोड़ना है, अपने को प्रेस करे हुए कपड़े पहनने हैं, परफ्यूम्ड रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, रोज़ नए कपड़े पहनने हैं, जो पहन लिए वो दोबारा रिपीट नहीं करने हैं। बहनों को, बेटियों को और पत्नी को मान सम्मान देना है। इसके साथ माता के पैर छू के जाने से भी हमारी समस्याओं का समाधान निकले। मित्रों, इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि की ये त्रिकोण में बहुत अच्छी स्थिति है। नवम पंचम की स्थिति हम हमेशा ये बढ़िया बताते हैं। किसी भी ग्रह की नवम पंचम की स्थिति आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग देने वाली हो जाती है। तो मित्रों, इस समय में नवम पंचम में आप ये मान के चलें कि आपकी पत्नी और आपके मन के भाग्य के भाव में बैठे, यानी कि आपका मन जो प्रयास करेगा और इस पत्नी के साथ बेहतर संबंध होने पर इस समय में आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों का फल जो है बहुत बढ़िया जाएगा। आपको एक एक दिन अपनी पत्नी से बहुत बढ़िया से अच्छे से व्यवहार करना है और बड़ा ही ईमानदारी वाला प्रेम करना है। वैसे ही जीवन भर करना चाहिए। कहीं इधर उधर आपके पांव फिसलते हैं तो आप ही गिरते हैं और उस गिरने की हानि मान सम्मान से लेके, धन से लेके और सामाजिक प्रतिष्ठा से लेके कहीं पर भी आपकी हो सकती है। तो उससे बचने का प्रयास करें। मित्रों, ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है, धन की स्थिति से भी और भी आपके सामाजिक स्थितियों में भी बढ़िया है। धार्मिक चीज़ों में भी आपके द्वारा किए गए बहुत से कार्य सफल होंगे। उत्सव जैसा माहौल भी जीवन में बना रहेगा, घर में बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। तो इसका पूरा उपयोग करें, बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करें, आपको सब कुछ सुखद प्राप्त होगा। मित्रों, इसके साथ अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये केंद्र में स्थिति बन रही है। मैंने पहले भी आपको बताया कि केंद्र जो हैं वो पिलर्स हैं, आपस में पिलर्स हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है और चाहे शत्रु हैं लेकिन फिर भी दोनों सौम्य ग्रह हैं, ये एक दूसरे की सहायता ही करेंगे। कहीं पर भी कोई किसी को डैमेज नहीं करेगा। पसंद नहीं करते हैं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की चमक को देख नहीं पाते हैं। तो मित्रों, हमें इसका बेस्ट उपयोग करना आना चाहिए कि अगर ग्रह चाहे वो हमारे कैसे भी हों, अगर हमें उनसे बेहतर रिजल्ट लेना है तो हमें उनके जुड़े हुए कारक तत्वों पे बेहतर रूप से काम करना है। मन के लिए चंद्रमा को मजबूत करिए, पानी वेस्ट नहीं करिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। इसके साथ साथ आप माता समान स्त्रियों से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ईमानदार रहें, पति पत्नी के संबंधों में बहुत विवेकपूर्ण व्यवहार करें। कहीं पर भी पत्नी का अनादर ना करें। शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यवहार करें। भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यवहार करें। प्रेस करे हुए कपड़े पहने, रोज़ नए कपड़े पहने, परफ्यूम्ड रहें, डिओड्रेंट यूज़ करते रहें। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। रादर ये आपको शुभ फल दे के जाएगा। मित्रों, इसके बाद आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के ये तृतीय भाव में हो रहा है। ये मीन राशि वालों के लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया है। जैसे कहते हैं ना, आज की डेट में कोई भी क्रिएटिव चीज़ में वो उनकी हॉबीज़ हों, सिंगिंग, डांसिंग और कोई ऐसी चीज़ों से वो उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, तो वो आप देखेंगे कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनका हाथ अपने आप वहाँ पे लग जाएगा। जैसे मैं जानता हूँ कुछ आर्टिस्ट लोग हैं, मैं जानता हूँ जो कुछ शायरी बहुत अच्छी करते हैं, कविताएं बहुत अच्छी बोलते हैं। मैंने देखा, मेरी जानकारी में आया कि उन्होंने ऐसे समय में कविता पाठ कहीं किया या शायरी करी। किसी को मैं गाते हुए मैंने देखा और किसी को पेंटिंग करते हुए देखा। किसी एक व्यक्ति में भी सारी ये गुण हो सकते हैं। वो भी इन दिनों में बहुत अच्छे से अपनी इन हॉबीज़ को एंजॉय करेगा। बहुत अच्छी स्थिति है उन लोगों के लिए।
और बेहतर करने के लिए पत्नी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहें। धन का अपव्यय ना करें, धन की हानि या धन को दिखावे में खर्च कर देना, या आपके अंदर ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि मैं बस खर्च करने के, मेरी तो बहुत इनकम है मैं तो खर्च करूँगा, तो कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। अच्छे से अपने एक एक चीज़ पे, अपनी सब चीज़ों पे पूरी तरह से बढ़िया तरीके से मेहनत करें, बढ़िया रिज़ल्ट आने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत शुभ समय है। किसी भी फील्ड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपने ग्रहों को ख़राब ना करें। बस चंद्रमा को ठीक रखने के लिए माता समान सभी स्त्रियों का आदर करें, आशीर्वाद लें। पानी का कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए जितनी आवश्यकता उतना ही पानी पिए। इसके साथ साथ पत्नी के प्रति मैंने पहले भी बताया, बार बार बोल रहा हूँ कि जो ईमानदारी वाला प्रेम करेगा उसको कभी शुक्र ग्रह तकलीफ़ नहीं देंगे। अपने गुस्से पे काबू रखें, अपने व्यवहार को ठीक रखें। समाज में जब जाएं तो अपनी आंखें और अपनी सोच को ठीक व्यवहार करते हुए चलेंगे तो कभी तकलीफ़ नहीं होगी। एक अच्छे बढ़िया सफल जीवन के लिए हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना आना चाहिए। मित्रों, फिर भी और बेहतर प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको श्री सूक्तम का पाठ और बीज मंत्र जाप से आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, इसी के साथ मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।